हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फर्स्ट चीज़ जो हम बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो मैं एड्रेस करने वाली हूँ यहाँ पे। सो फर्स्ट थिंग इज़ हम बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर देते हैं। हम चीज़ें देखते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं एंड ना जानने और ना मतलब हमें पता ही नहीं होता कि हमने गलती कर भी दी है। और ये चीज़ हम ऐसे ही नहीं, ऐसे कर सकते थे, वो हो सकता था, वो था जो है और हो सकता था, वो हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी भी टाइम है कि हम क्या चीज़ कैसे वो चीज़ें ठीक कर सकते हैं। सो कुछ 5 मिस्टेक्स हैं कॉमनली जो हम करते हैं बिना जाने सोचे समझे एंड अनजाने में उनसे हो जाती है। सो वो हम डिस्कस करते हैं कि क्या है एंड कभी कभी तुम लोगों को भी पता नहीं होता, तुम लोग कर देते हो। सो 5 मिस्टेक जो हम कॉमनली करते हैं एंड यू शुड अवॉइड दैट इन योर इंग्लिश एग्जाम एंड एनी अदर एग्जाम्स ऑल्सो। सो फर्स्ट, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो फर्स्ट इज स्टडिंग एट अ स्ट्रेच। ठीक है, स्टडिंग एट अ स्ट्रेच मत करो, लाइक कंटिन्यूसली यू आर स्टडिंग फॉर ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स। तो वो चीज़ मत करो। टेक अ ब्रेक, क्योंकि दिमाग को भी रेस्ट चाहिए होता है। मतलब अगर सारी चीज़ें तुम एक बार में तुम खा नहीं सकते हो, तुम्हारा पेट भी फुल हो जाता है एक टाइम बाद। ठीक है, तो यू नीड रेस्ट। सो ऐसी ब्रेन की भी फंक्शनिंग वैसी चलती है। यू हैव टू टेक ब्रेक्स ऑल्सो। 1 घंटा पढ़ा, टेक 15 मिनट्स ऑफ ब्रेक, टेक 20 मिनट्स ऑफ ब्रेक, देन स्टार्ट स्टडिंग। सो स्ट्रेच में नहीं पढ़ना है, बिकॉज जितना तुम स्ट्रेच में पढ़ रहे हो उसमें से तुम्हें 70-80 भी परसेंट नहीं आ रहा होगा, इट्स जस्ट 60 to 50%। ठीक है, तो डोंट स्टडी एट अ स्ट्रेच, तो इट इज़ अ वेरी हार्मफुल थिंग फॉर स्टूडेंट। ठीक है, देन कमिंग टू द सेकेंड, लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। अब क्या होता है, इंग्लिश के पेपर में तो बहुत ज़्यादा होता है ये। मेरे साथ मेरे दोस्तों के साथ हुआ था, मेरे साथ तो नहीं हुआ था। बेसिकली क्या, हम प्रैक्टिस नहीं करते इंग्लिश राइटिंग स्किल्स की। ठीक है, एंड देयर इज़ अ पॉइंट कि या तो हमें समझना है कि हमें लिखना क्या है, इसके अंदर हम क्या चीज़ डालते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि यार ये चीज़ तो हम कर सकते हैं, ये तो बहुत नॉर्मल है, ये तो इसके ऊपर ही तो लिखना है, स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर ही तो हम लिख सकते हैं। बट जब आप जाते हो लिखने के लिए, आप कुछ अपने थॉट प्रोसेस यूज़ ही नहीं कर पाते। ठीक है, और हमारे पास टाइम बहुत कम होता है और हमें सोचने का टाइम बहुत कम होता है। हमें जस्ट जो भी आए दिमाग में वो लिखना होगा। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं देख सकते वो पंछी उड़ रहे हैं, ये कुछ लिख रहा है, इन्विजिलेटर घूम रही है, अब हम वो टाइम वेस्ट कर नहीं सकते। तो यहाँ पे हमें पॉइंट्स बनाने, क्विक टाइमली कंज्यूम करना उस टाइम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ लैग कर जाते हैं, यहाँ राइटिंग वाले पार्ट के ऊपर। तो हम राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं करते, इसलिए हर किसी को लगता है कि यार हो जाएगा हो जाएगा, बट राइटिंग स्किल्स प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन योर इंग्लिश पेपर। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो आपका टाइम मैनेजमेंट गया, आपका सोचने समझने का टाइम भी गया एंड योर पेपर इज गॉन। तो वो चीज़ नहीं करनी है। यहाँ पे लोग प्लीज़ प्रैक्टिस करो एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस, मतलब पूरा सेक्शन बी के 2 to 3 टाइम्स अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो जाके यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है, तो लेटर्स भी, जॉब एप्लीकेशन, नोटिस, ये सारी चीज़ें तुम्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा इजी हैं, बट वंस यू डू इट ऑन योर ओन तब आपको पता चलेगा कि थोड़ी सी ये मुश्किल है। एंड प्रॉपर फॉर्मेट भी हम फॉलो नहीं करते, तो फॉर्मेट को रिवाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो सेकेंड पॉइंट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई राइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट बहुत बच्चे भूल जाते हैं, लगता है कि कर लेंगे, तो वो चीज़ नहीं करनी है। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, नॉट रीडिंग क्वेश्चंस प्रॉपरली। तो ये तो बहुत कॉमन मिस्टेक है, बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है, मेरे बच्चे खुद कर देते हैं कभी कभी पढ़ाने के टाइम पे। क्वेश्चंस को पढ़ना नहीं। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होता है एक्सप्लेन दिस इन ब्रीफ। अब हम उस ब्रीफ को कैसे कर देते हैं, नॉर्मली लिख देंगे 3 से 4 लाइन में। अब अगर वो ब्रीफ कह रहा है, मार्क्स 6 मार्क्स का है क्वेश्चन, तो आपको 3-4 लाइन नहीं लिखनी है, आपको ज़्यादा लिखना है। तो क्वेश्चन को देखो कि समझो, अगर समझ नहीं आ रहा है तो उसको 1-2 बार वापस से पढ़ो कि उसने बोला क्या है। क्योंकि कभी कभी हम क्वेश्चन बोल तो जा वो राइट रहा होता है, बट हम सीधी लाइन चले जाते हैं, बट जाना हमें राइट होता है। तो हमने कभी कभी क्वेश्चन को समझ नहीं पाते कि उसने बोला क्या है, पूछा क्या है। तो देर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल जो ये मिस्टेक करते हैं, तो प्लीज़ ये चीज़ नहीं करनी है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू रीड और अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, प्लीज़ उसको 1-2 बार रीड करो, समझो उसको क्या बोल रहा है। बट हाँ, जल्दबाजी में रीड करके क्वेश्चन को जब तुम बाद में देखोगे तो ये नहीं लगना चाहिए कि यार ये तो मैंने इसका आंसर ही उल्टा लिख दिया, ये तो पूछा ही नहीं था उसने। तो क्वेश्चन को प्रॉपर रीड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं कोई पेपर नहीं छीन रहा तुमसे, आराम से कॉन्शियसली तुम देखो कि लिखा क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन को प्रॉपर रीड करो, चाहे वो तुम अकाउंट्स का पेपर कर रहे हो तो उसमें नंबरिंग कैसे करनी है, ऊपर क्वेश्चन में नंबर कुछ और दे रखा है, आंसर शीट में नंबर कुछ और लिख दिया, तो वो गलती नहीं करनी है।
तो यू हैव टू मेक श्योर कि क्या लिखा है आप उसी का आंसर करो। देन फोर्थ पॉइंट इज लास्ट मिनट मगिंग अप, बिल्कुल नहीं करनी है, बिकॉज लास्ट मिनट किसी की बात भी नहीं सुननी है अपने दोस्तों की, लास्ट मिनट आपको पढ़ना भी नहीं है, लास्ट मिनट ये मत सोचना कि जो आजकल मीम्स चलते हैं कि बुक खोली, मुंह पे रखी और सारी चीज़ें याद हो गई है, भगवान ऐसा कुछ हो जाए, वो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो मगिंग अप तो बिल्कुल नहीं, रटोगे भूलोगे, रटोगे भूलोगे, तो मगिंग अप बिल्कुल नहीं, लास्ट मिनट किसी की बात नहीं सुननी है, कुछ नहीं समझना, नहीं हुआ मैंने नहीं करा चैप्टर डायरेक्ट बोल दो और मूव इन योर ऑन योर जो भी आप जा रहे हो, जिस भी जगह जा रहे हो, बस अपना माइंड थोड़ा सॉर्ट करके जाना है, ठीक है। मगअप बिल्कुल नहीं करना है, लास्ट मिनट पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी है। कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, हैंडिंग ओवर शीट विदाउट चेकिंग। अब हम क्या कर देते हैं, हमने प्रैक्टिस तो करी नहीं है अब, एंड अब हमने देखा नहीं है कि हमने कौन सा क्वेश्चन कहीं हमने छोड़ तो नहीं दिया है, या फिर कहीं क्वेश्चन गलत तो नहीं लिख दिया है, या फिर हम अंडरलाइन करना भूल गए हैं, या फिर हमने क्वेश्चन लिखना था बट बस एक लाइन लिखना भूल गए हैं, या फिर उसके ऊपर मतलब एक चीज़ और लिखनी थी हमने ऊपर लिख दिया नीचे लिखना भूल गए हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये दिमाग में रखना हमेशा कि जब भी आप चेकिंग के लिए पेपर दो तो आप अपना चेकिंग के लिए नहीं, मतलब हैंड ओवर करो अपना पेपर तो अपना चेक करके पेपर देना, ये नहीं कि आफ्टर गिविंग द पेपर, आफ्टर गिविंग द शीट यू आर रियलाइजिंग ओके यार ये तो मैंने लिखा ही नहीं है, या मैं लाइन बनाना भूल गया, ओ मैं तो नोटिस का बॉक्स बनाना भूल गया। तो एवरी टाइम व्हेन यू विल गिव योर आंसर स्क्रिप्ट टू योर टीचर्स, आप ये अपना दिमाग में रखना कि मैं 5 मिनट एटलीस्ट देख लूँ कि मैंने लिखा तो सारा है ना, मैंने पेपर्स में मतलब अंडरलाइनिंग करी है या नहीं करी है, मैंने कोई क्वेश्चन तो नहीं छोड़ा है, कुछ नंबरिंग का इशू तो नहीं है, आप हमेशा ये चेक करोगे, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें होती है जो कि बच्चे भूल जाते हैं, उनकी गलती होती नहीं है बट उनको पता नहीं होता है। तो आई थॉट कि मैंने जो गलतियाँ कभी करी, मेरे दोस्तों ने कुछ गलतियाँ करी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों की वो हेल्प कर पाए। तो आई होप सो कि ये सारी चीज़ें तुम अपने सारे पेपर्स में फॉलो करोगे, नॉट इवन इन इंग्लिश बट इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। सो आई होप यू तुम लोग समझो इस बात को, लाइटली मत लेना, एंड अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, एंड कुछ ही टाइम बच गया है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, डू वेल, और just great wishes, good wishes, good luck to you. Have a great exam. Bye, take care.